हुआ, इस विषय पर करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष मॉनसून सत्र, विपक्षी व सरकार रही तैयार, क्योंकि वार प्रतिवार लगातार चलता रहा। और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसएन सिंह जी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि पूरा सत्र लगातार 21 जुलाई से 21 अगस्त तक विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस की ओर से हंगामा होता रहा। क्या हासिल हुआ आपको इस पूरे लगातार हंगामे के बाद? सरकार अपने विधायी कामकाज को तो आगे बढ़ा ही ले गई, आप लोगों के हिस्से क्या आया? देखिए, हमारे हिस्से में वही आया है जो सरकार के हिस्से में आया है। आप समझने की कोशिश करें, जिस कानून को ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए, सट्टेबाजी को रोकने के लिए सरकार अब लेकर आई है, उसकी लड़ाई हम पिछले कई साल से लड़ रहे हैं। दरअसल सरकार ने इस गेमिंग ऐप, विभिन्न गेमिंग ऐप्स के जरिए अपना 28% जीएसटी तो कलेक्शन किया, लेकिन ये नहीं देखा कि इससे देश के लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। तो इसको लेकर हमने लड़ाई लड़ी और हमें खुशी है। इसके लिए हम सरकार को बधाई भी देते हैं कि उसने इसको लेकर एक अच्छा कदम उठाया है, सख्त कदम उठाया है, जो कि बहुत पहले ही उठाया जाना चाहिए था। और कभी भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कदम आप कह रहे हैं। आपकी तरफ से किसी ने चर्चा में तो कोई शामिल नहीं हुआ। एसआईआर के मसले पे आप लोगों ने पूरा सत्र में हंगामा किया। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि पूरा सत्र आप लोग लगातार हंगामा करते रहे। सरकार को आपने जो घेर सकते थे वो तो घेर नहीं पाए। आप लोग उससे मिला क्या पूरे सत्र में हंगामा करके? वो क्या मिला आपको, मैं वो पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हंगामा करके क्या मिला, हंगामा करके हमने जो मूल मुद्दे थे इस देश के, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा था, चाहे वो सरकार की तानाशाही का मुद्दा था, चाहे वो बिहार में एसआईआर का मुद्दा था, चाहे वो पिछड़े वंचितों को उनका हक दिलाने की बात थी, उन सब मुद्दों पर हमने देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया। और कहीं ना कहीं सरकार भी आज नहीं तो कल इन मुद्दों पर मजबूर होगी हमारी बात मानने के लिए। हमने पूरे देश को दिखा दिया है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन की तानाशाही चल रही है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद जब ईवीएम की दोबारा से गिनती कराई गई, तो सरपंची के चुनाव में जिसको हारा हुआ डिक्लेयर किया था कैंडिडेट को, वह बाद में सुप्रीम कोर्ट की दोबारा रिकाउंटिंग में जीता है। तो इससे साबित होता है कि हमारी पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, तो सर उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो इस व्यवस्था को सही कहा है जिस एसआईआर पे आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। एसएन सिंह जी, सवाल यह है कि कांग्रेस कह रही कि साहब उन्होंने जनता का मुद्दा देश के सामने रख दिया है और आप लोगों को, आपकी सरकार को झुकना पड़ेगा। एसएन सिंह जी, नहीं, देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता, जो साथी प्रवक्ता कांग्रेस के थे, वो हारे हुए जुआरी जैसे नहीं होता है, उस तरह की वार्ता कर रहे थे। आप बार बार आपने पूछा कि आपको क्या मिला, चूंकि बहुत दिनों से इन लोगों की डिमांड थी। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी कह रहे थे सत्र बुलाइए। भैया, सत्र चला, 1 महीने का सत्र चला, जहां 132 घंटे रखा गया था कि चर्चा किया जाएगा, वहां आप चर्चा के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे। इसलिए आज देश की जनता पूछना चाहती है कि कांग्रेस को मिला का। कांग्रेस तो झूठे बातें बहुत सारे समय में करती है। और हमारे मित्र ने कहा हमारे कहने पे ऐसे बिल आ गए। मुझे लगता है कि आप तो नहीं चाहते थे कि 370 पे बिल आए, 370 जैसी धारा समाप्त हुई। आप तो नहीं चाहते थे कि 3 तलाक पर कानून आए, 3 तलाक पे कानून आए। जब एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार होती है और जिसके प्रमुख जो है वो आदरणीय मोदी जी की तरह होते हैं, तो ऐसा ही बिल आता है जैसा बिल आया। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ना, विपक्ष के दबाव में आप जीएसटी जैसा संशोधन करने को तैयार हुए। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका दबाव था इसलिए आपको करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, मैं तो एक कह रहा हूं कि हम लोग रामचरित मानस को मानने वाले लोग हैं जी। हम कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर चवाए, लेकिन आप कहिए तो जनाब कुछ अच्छी बातें कहिए। तो आप अच्छी बातें कहते ही नहीं। अभी आपके समय में ही इन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया, भाई उस पर चर्चा क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये कांग्रेस भी जानता था, विपक्ष भी जानता था कि उस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो मामला कोर्ट में है। उसके बाद भी संसद का समय जया कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी कह रहे थे महाराष्ट्र चुनाव में कि बोगस वोटिंग हुई है, वोट बढ़े हुए हैं, घटे हुए हैं, तो अगर उसकी जांच हो जा रही है, वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि अगर जांच हो रही, चुनाव आयोग भी कह रहा है कि सही को सही और गलत को गलत सिद्ध हो जाने दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? आप बताइए, आपके माध्यम से दिखाया गया 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। कांग्रेस के लोगों को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग ने चुनौती देते हुए, नोटिस देते हुए कहा भाई 60 आदमी के नाम तो बताएंगे, नहीं बता पाए। इस नाते मैं कहूंगा एक ऐसी पारदर्शी सरकार, जनता की सरकार, जो जनता के लिए
कार्य करती है। आज देखिए ऑनलाइन गेमिंग से कितना नुकसान होता था, किसी ठीक का है, मैं 12 करोड़, इन 15 इन विषयों पे भी आऊंगा। शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए। शेखर जी, अब इस पूरे सत्र में एक महीने में बहुत कुछ प्रस्तावित था, विधायी कामकाज तो पास हुआ, लेकिन पक्ष विपक्ष के हिस्से में आया क्या? अगर इस पूरे मानसून सत्र को देखा जाए, कैसे आप इसको देंगे, इस बात को रखेंगे सामने? शेखर जी। हरेंद्र जी, जो कानून पास करना था वो तो पास हो गया है, लेकिन इस पर जो अच्छी बहस हो सकती थी वो नहीं हुआ। कि कोई भी कानून जब पास होता है तो सरकार अपनी बात रखती है, विपक्ष भी अपनी बात रखता है, कुछ बातों पर सहमति होती है, कुछ बातों पे विरोधाभास है। लेकिन आज हमने क्या देखा, ये ऑनलाइन गेमिंग का भी, जिसको आज कांग्रेस कह रही है कि हम भी समर्थन दिए, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं हो पाया कि ये खतरा क्या है, क्यों कानून की जरूरत है, इस कानून के क्या दायरे पूरा कंप्लीट है, तो इफेक्टिव रहेगा कि नहीं। कई बातें जो सामने आ सकती थी मुझे लगता नहीं आई, लेकिन कानून आ गई, वो अलग बात है। देखिए कानून आएगी क्योंकि सरकार को सेशन बुलाने का एक पहला जो प्रायोरिटी है कि अपने कानून पास कराना है, लेकिन बहस हो सकती थी। और एक ही चीज पर बहस नहीं हो सकती थी जिसको सरकार ने विरोध किया था, वो था इलेक्शन कमीशन को लेकर। इलेक्शन कमीशन के लिए सरकार जवाब दे नहीं सकती, वो अलग संस्था है जी। ये सरकार पहले से कहा कि देखिए इस मामले पर एक तो कोर्ट में विचाराधीन है, दूसरा इलेक्शन कमीशन के लिए सरकार कैसे आके सामने उनके पक्ष में कैसे बोल सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अलग है। अगर बोलेंगे तो कहेंगे भाई सरकार और इलेक्शन कमीशन एक है। तो एक ये प्रॉब्लम शुरू से था, शुरू से कहा गया था। अच्छा, SIR मामले भी आप देखिए, वास्तविकता क्या है, ग्राउंड पे क्या है। अभी भी समय है, आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। आपके 75,000 बूथ लेवल वर्कर्स हैं, लेकिन एक जगह में भी कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं दिया गया। बिल्कुल, जो प्रक्रिया है कि ड्राफ्ट रोल आएगी, उस पर ऑब्जेक्शंस होगी, जिन लोगों की मिसिंग है, कोई है, जो भी बातें जो पार्टीज करते हैं, पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स करते हैं, नहीं किया। लेकिन ना करके केवल सदन को नहीं चलाने देना, एक बड़ा आरोप लगा के भाई इलेक्शन कमीशन ही वोट चोर कर रही है। बिल्कुल, पूरा सत्र एक तरीके से वॉश आउट हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। ये अपने आप में बड़ा गंभीर है। विजय कौशिक जी, सवाल यही, SIR को लेकर, चुनाव आयोग को घेरने को लेकर विपक्षी कांग्रेस खासतौर से जो हंगामा कर रहे थे, तो संवैधानिक जो संस्था चुनाव आयोग है वो सदन में कैसे आके जवाब देगी? उसके बिहाफ पे सरकार जवाब देगी नहीं। उसको लेकर आप लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए सुप्रीम कोर्ट में, व्यवस्था पूरी प्रक्रिया चल रही है SIR की। उस मसले पर आप लोगों ने पूरे सत्र में हंगामा किया, पता था आपको भी होना कुछ नहीं है, चर्चा कैसे संभव होगी यहां पर। उसके बावजूद भी आप सरकार को विषयों पे घेर सकते थे, आपने वो मौका भी खो दिया। तमाम विषयों पर जो 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 विधेयक आए, जो बिल आए, जिनको पास किया सरकार ने, आप वो मौका भी यहां से खो गए। देखिए, ऐसा आप सोचते हैं, हमारी पार्टी के रणनीतिकारों ने संसद में कामकाज का, जो सरकारी कामकाज का विरोध है, और इसके अलावा चाहे उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा इस दौरान हुआ है, या जो हमने वॉकआउट किया, या संसद में अंदर प्रदर्शन किया, बाहर प्रदर्शन किया, ये सब हमारी रणनीति का एक हिस्सा था। और जहां तक चुनाव आयोग को लेकर बात है, तो चुनाव आयोग को लेकर इनके मंत्रीगण बाहर बयान दे सकते हैं, जनसभाओं में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो भैया संसद में इन्हें जवाब देने में क्या दिक्कत थी? हकीकत यह है कि आज इलेक्शन कमीशन हो, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंधक बना रखा है, अपने तरीके से काम करा रही है। कैसे बंधक बना रखा है सर? संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं, अपना अपना काम कर रही हैं, आप बंधक बना रखा कैसे कर रखा है? बंधक बनाना इस तरीके से कहा जाएगा कि जिस तरह से CBI और ED में मुकदमे दर्ज हुए और उसमें जो उनका कोर्ट में साबित करने का जो मौका था, उसमें सरकार फेल रही। यानी कि ज्यादातर जो नहीं, लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियों के काम करने के तरीकों को लेकर भी आप विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे गए, वहां पर भी आप लोगों को इस प्रकार कोई रिलीफ नहीं मिली है। वहां पर भी उन तमाम प्रावधानों को ठीक पाया गया है। ये तो साफ तौर से हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे भी। मैं आ रहा हूं सर, एक सेकंड आपके पास। जी विजय जी, मुद्दा ये है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अगर हमारा विश्वास कम हो रहा है सरकार के कारण, तो उसका जवाब सरकार से लेंगे ना, और उसके लिए संसद है। संसद से सड़क तक हमने सरकार से जवाब मांगने की कोशिश की हर विषय पर, चाहे वो चुनाव आयोग की वोट चोरी का मुद्दा है, चाहे वो मतलब किसी भी तरह की समस्या है देश में,
महंगाई है, बेरोजगारी है, अडानी है, अंबानी है। एहसान सिंह जी, सवाल ये है कि आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल ये है कि आप लोग जवाब नहीं दे रहे, वो सब हर मुद्दे पे जवाब मांग रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं दे रहे और जो संवैधानिक संस्था है उनको बंधक बना रहा है। दरअसल विजय जी उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। भाई संसद और सड़क में अगर भिन्नता नहीं आप कर पा रहे हैं, जान ही नहीं पा रहे हैं कि संसद में क्या चीज उठाया जाता है और सड़क पर, तो यही कहा जाएगा कि उसी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं जो इंदिरा को इंडिया और इंडिया को इंदिरा समझती है। आप बताइए, सड़क पर कानून नहीं बनता। आप चुप रहिए विजय जी, आपके बीच में जनता सुन रही है और जनता देखेगी कि कौन सही बोल रहा है। सड़क पर कानून नहीं बनता है, कानून संसद में बनता है। और आप ही बार बार मांग कर रहे थे कि स्पेशल सत्र बुलाया जाए। जब मानसून सत्र चल रहा है तो आपने वहां क्यों नहीं चर्चा की, चर्चा में भागीदारी क्यों नहीं की? क्योंकि चर्चा में जब आप भागीदारी करते और वहां चर्चा करते तो तथ्यों पे बात करनी होती। और राहुल गांधी जी कोई बात तथ्यों पे नहीं करते हैं। सीए का जब बिल आया तो राहुल गांधी जी ने कहा नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता गई क्या? उन्होंने कहा संविधान के खिलाफ है 370 समाप्त करना, संविधान के खिलाफ था क्या? उन्होंने कहा 3 तलाक तो मुसलमानों पे बहुत बड़ा अत्याचार है, वो अत्याचार है क्या? दरअसल हुआ क्या, 4 बार चोरी इस देश में हुआ है और चारों बार वोटों की चोरी किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। जवाहरलाल नेहरू जी पटेल जी की चोरी करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 14 मतलब 14 वोट कोई पाता है, 1 वोट तो 1 वोट वाला प्रधानमंत्री हो जाता है। दूसरी चोरी इंदिरा गांधी जी करती हैं। भाई इंदिरा गांधी जी तो घोषित चोर हुई, जिनको कोर्ट ने अनुशासन के चोरी के मामले में उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग कराते। अगर मौजूदा वक्त में आए तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, संसद का सत्र चले, आपकी फ्लोर डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी होनी चाहिए। कम से कम इतना मैसेज तो ना जाए कि पूरा विपक्ष संसद में एकजुट होकर खड़ा। तो आपके जो रवैया था या जो आपका तरीका था उससे विपक्ष की एकता तो मजबूत होती दिखाई पड़ रही है, संदेश तो जा रहा है। नहीं, आप देखिए ना, सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का यही कार्य होता है कि वो देश की खुशहाली के लिए कार्य करें, देश की समृद्धि के लिए कार्य करें। लेकिन एक पार्टी जो ये मान के चलती है कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, जबकि पूरी दुनिया मानती है भारत लोकतंत्र की जननी है। मैं एक बात कहूंगा, क्या इसके पहले कांग्रेस की सरकार नहीं रही? कांग्रेस की जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं होती थी कि संसद में चर्चा हो और उस पे बात हो? जब आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा शुरू हुआ तो आप वॉकआउट क्यों कर गए? और ये पहली बार नहीं किए हैं। मणिपुर का मुद्दा हो तब भी, जब हमारे राष्ट्रपति जी का अभिवादन संबोधन हो तब भी आप चर्चा करेंगे तब हम करेंगे ना। सोए को जगाना आसान होता है, लेकिन जो आदमी जगा हुआ है, बहाना कर रहा हो, जैसे हम लोग कह रहे थे, उनको जानकारी थी कि उस पर चर्चा नहीं हो रही थी। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि जो मामला कोर्ट में है जिस पर चर्चा नहीं हो सकती है, समय क्यों जाया किया? शेखर जी, सवाल यह है कि क्या जो पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, क्या वो सफल रहा इस सत्र को लेकर, या वो एक तरीके से मैसेजिंग नहीं जा पाई है? लगातार एक बात सामने जो आ रही है, जो बातें ठीक ढंग से एक प्रक्रिया के माध्यम से जो पार्लियामेंट के अंदर रख सकते, उसका फायदा अपोजिशन क्यों नहीं ले रही? देखिए, सारे बातें को एक विशेष डिबेट करके आप, क्योंकि जब शुरुआत में क्या होती है, हर सेशन में हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से भी, और आपके जब स्पीकर भी बुलाते हैं मीटिंग शुरुआत में, तभी ये बात है भाई हम ये विषय को डिस्कस करेंगे। सरकार कहती है हर विषय को डिस्कस करेंगे जी, लेकिन प्रक्रिया होती है पार्लियामेंट में कि एक इसके लिए अलग ये है कि डिबेट किस तरह हो, बहस कैसे हो, इसका तो रूल है ही। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जो प्रावधान है उसको इस्तेमाल करके जिस तरह ऑपोजिशन एक बहस कर सकती, अपनी बातें अंदर रख सकती थी एक डिबेट के माध्यम से, वो नहीं रखी। इसके जगह पे उन्होंने ऐसा ही काम किया है कि एसआईआर मामले को पार्लियामेंट के बाहर, यानी पार्लियामेंट के परिसर के ही बाहर जी पे इसको रखकर, जिसपे अच्छा एक सवाल अभी ये आया कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन अलग है तो मंत्री और बीजेपी नेता क्यों जवाब दे रहे जी? इसलिए दे रहे थे क्यों आपने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस वोट को चोरी करके बीजेपी को दिया है जी। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को दिया, इसलिए जहां बीजेपी को आप लपेट रहे इलेक्शन कमीशन के साथ जी, तो फिर तो जवाब देना बनता है और वो शायद जवाब लगातार संसद से लेकर सड़क तक लगातार दिया जा रहा है। और फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे